नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर पहले योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने एक चिट्ठी जारी की है और यह चिट्ठी कार्यकर्ताओं के नाम जारी की गई है। इसमें केजरीवाल पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के बाद केजरीवाल कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे और महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में पार्टी के चुनाव लड़ने के मुद्दे पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बहुमत था, लेकिन केजरीवाल ने इनकार कर दिया और कहा कि अगर चुनाव लड़े तो प्रचार करने नहीं जाएंगे। केजरीवाल के दबाव में फैसला पलटना पड़ा। सबसे संगीन आरोप यह लगाया गया है कि दिल्ली में मुस्लिम इलाकों में सांप्रदायिक और भड़काऊ पोस्टर लगाने वाले आरोपी आपके कार्यकर्ता अमानतुल्लाह को बाद में ओखला का प्रभारी और फिर पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। जरा ध्यान से सुने आप एक एक चीज जो इस खत में है, और यह खत अपने आप में एक लेटर बॉम्ब साबित होता है कि नहीं, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इस वक्त यह है कि प्रशांत भूषण ने जो चिट्ठी रखी है, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने एक चिट्ठी जारी की है। यह चिट्ठी कार्यकर्ताओं के नाम जारी की गई। केजरीवाल पर आरोप के बाद आरोप लगाए गए हैं। लोकसभा चुनाव में के बाद केजरीवाल कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे, पहला आरोप। योगेंद्र यादव ने क्या क्या कहा, आइए देखते हैं। पिछले कई दिन से पार्टी में बातचीत चल रही है। कल सुबह हमारे 4 साथियों ने एक बयान दिया था और उस बयान के बाद प्रशांत जी ने और मैंने कहा था कि हम इसका स्वागत करते हैं और हम लिखित में इसके बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। तो आज प्रशांत भूषण जी और मैं, हम दोनों ने वॉलंटियर के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी की प्रति मैं आपको यहाँ उपलब्ध करवा रहा हूँ। ये चिट्ठी ईमेल पे, फेसबुक पे, वेबसाइट पे, ट्विटर पे, सब पे रिलीज की जा रही है। ये चिट्ठी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम है, जिसमें प्रयास किया गया है कि कार्यकर्ताओं को वो सब मुद्दे बताए जाएं ताकि उनके मन में संदेह की गुंजाइश ना हो, एक सच्चे संवाद की शुरुआत हो सके। इसके अलावा इस चिट्ठी में जो कहा गया है, इस पे मैं कोई और बात नहीं कहना चाहता। चिट्ठी स्वयं बोलेगी, आपके पास है। प्रशांत जी और मैंने ये तय किया है कि फिलहाल हम इस मामले पे और कुछ नहीं बोलना चाहते। बाकी कुछ बोलने से मना कर दिया, चाहे वो प्रशांत भूषण हो या फिर हो योगेंद्र यादव। लेकिन इस चिट्ठी का मजमून जो है, काफी हद तक तो हमने बता दिया है। कुछ ऐसी चीज जो छूट गई है, जो कि दर्शकों को और आम आदमी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उनको जरूर पता होनी चाहिए। बताएं जरा। देखिए, फिलहाल ये 8 पन्नों की चिट्ठी है और इसमें तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर पिछले कई दिनों से लगातार विवाद चल रहा था। इन्होंने ये कहा कि पिछले 10 दिन से हम कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन कल जब आधिकारिक तौर पर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गोपाल राय और पंकज गुप्ता ने जब बयान दिया तो हमारी ये मजबूरी हो गई कि हम जितने भी वॉलेंटियर हैं उन तक अपनी बात पहुंचाए। अगर हम अभी भी चुप रहते तो कहीं ना कहीं वॉलेंटियर्स के मन में ये बात उठती कि कहीं ना कहीं इनकी कमजोरियां हैं, इनकी गलती है, शायद इसलिए ये चुप है। यही वजह है कि उन्होंने पूरी की पूरी चिट्ठी यहाँ पर लिखी। लोकसभा की बात आप बता चुके हैं किस तरह से कैसे लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के बाद परिणाम आने के बाद इनका ये कहना है कि जो पीएसी को भंग करने की बात फिलहाल मनीष सिसोदिया कर रहे थे, संजय सिंह कर रहे थे, आशुतोष कर रहे थे और कहीं ना कहीं ये साजिश थी ताकि इनको पीएसी से बाहर निकाला जा सके। इसका इन्होंने विरोध किया। इसके अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में पार्टी चुनाव लड़े या नहीं लड़े, इनका मत ये था कि वहां पर ये जो राज्य की इकाई है, पार्टी इकाई है, उसी को तय करने दे कि वहां पर चुनाव लड़ा जाए या ना लड़ा जाए। तो अरविंद केजरीवाल ने इनके इस मत को भी ठुकरा दिया, इनकी इस बात को भी ठुकरा दी। जुलाई के महीने में ओखला में जो कुछ भड़काऊ पोस्टर छपे थे उनके खिलाफ इन्होंने ये कहा था कि ये इस तरह के जो पोस्टर हैं वो दिल्ली में शांति को भंग करते हैं और पार्टी के नीतियों के खिलाफ है और जो भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। पार्टी ने वहां पर भी टाल मटोल किया और किसी तरीके से कोई उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इनका कहना है कि आवाम नामक जो संगठन है जिनसे जोड़कर इनको बताया जाता है, तो ये कह रहे हैं कि उनके पीछे इनका किसी तरीके से कोई हाथ नहीं है। हाँ, प्रशांत भूषण जो आवाम के जो दीपक चौधरी वॉलेंटियर ने जो
एमएमएस भिजवाया था उसकी निष्पक्ष जांच की मांग जरूर कर रहे थे ताकि सभी बात सामने आ जाए, लेकिन उस बात को भी जो पार्टी है उसने ठुकरा दिया। उसके अलावा दिल्ली में विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन पर इन्होंने कहा था कि कुछ लोग उम्मीदवारों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो उन आरोप की जांच होनी चाहिए और बाकायदा उसके बाद उनको टिकट दिया जाए। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा अमित, क्या ये बात सही है कि इस चिट्ठी के अंदर भी लिखा गया है, हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र किया गया है? देखिए, फिलहाल हॉर्स ट्रेडिंग की कोई बात नहीं है, लेकिन यह जरूर कहा है कि नैतिक मूल्यों से पार्टी जरूर भटक रही थी। 2 करोड़ वाला जो चेक था उसके ऊपर इन्होंने आवाज उठाई और साथ ही में कहा कि जिस उम्मीदवार के पर आरोप लगे थे कि शराब बांटने के आरोप लगे। मैं ये हॉर्स ट्रेडिंग आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, देखिए मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं अमित, मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इनकी चिट्ठी रिलीज होने के आधा घंटा पहले अंजलि दमानिया ने ट्विटर बम का सहारा लिया और ट्विटर पे उन्होंने कुछ ट्वीट कर दिया और उसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर सीधे सीधे हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाते हुए कई सारी चीज़ों का जिक्र किया और उन्होंने ये किया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इन दोनों की टाइमिंग, एक तो सिर्फ आधा घंटे का फर्क है, बहुत सारे इसमें कोइंसिडेंसेस हैं, लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो अंदरूनी लड़ाई में अंजलि दमानिया ने भी एक यहां पर पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि वो आप में खरीद फरोख्त के लिए नहीं बल्कि सिद्धांतों के आधार पर अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने आई थी। इन्होंने कहा आई हैड कम फॉर प्रिंसिपल्स एंड नॉट फॉर हॉर्स ट्रेडिंग। ये इनका कहना था कि मैं सिद्धांतों के लिए आई थी और खरीद फरोख्त के लिए नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग के लिए नहीं आई थी। अंजलि दमानिया वही हैं जो आज से 4 दिन पहले प्रशांत भूषण के खिलाफ बोल रही थी, 3 दिन पहले प्रशांत भूषण का समर्थन कर रही थी, 2 दिन पहले एकदम से खामोश हो गई और आज ट्वीट पे उन्होंने ये कह के कहा कि मैंने पार्टी छोड़ दी है। कुल मिलाकर यह समझा जाए कि अगर आम आदमी पार्टी में अभी एक भयंकर उहापोह है और एक ऐसी आग जल रही है, रिबेल की कहें या अपनों की छोड़ने की आग चल रही है जिसमें हर कोई आहुति दे रहा, अंजलि दमानिया लेटेस्ट है उसमें। खैर, अगर अलग अलग पॉलिटिशियंस की बात की जाए तो क्या क्या कहा है लोगों ने, आइए देखते हैं। अरविंद बैंगलोर में है, नेचुरोपैथी करा रहे हैं और शायद एक पुराना गाना उनको याद आ रहा होगा, बिछड़े सभी बारे बारी, क्योंकि अब की बार ये यहाँ पर अंजलि दमानिया छोड़ चुकी हैं, खत निकल चुके हैं, आर पार शुरू हो चुकी है आम आदमी पार्टी में। मैं छोड़ रही हूं, मैं आप में बकवास के लिए नहीं आई थी, मैं उन पर भरोसा किया, केजरीवाल का समर्थन किया था मैंने, मैं आप में बकवास के लिए नहीं आई थी। बड़े गुस्से में उन्होंने ट्वीट किया है।